दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आप ये क्या देख रहे हैं। ये इंसान कर क्या रहा है। ये कब्र किसकी है। और इसी तरह के कई सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। आपके सवालों के जवाब के लिए मुझे आपको एक दर्द भरी दास्तान सुनानी पड़ेगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो हो जाइए। ये कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। ये बात है उस दिन की जब मैं इस कस्बे में आया हुआ था और काफ़ी काम वाम करने के बाद मैं काफ़ी थका हारा था और मेरा मन किया कि चलो बियर पीते हैं। तो मैं इस बार में आया और यहाँ काफ़ी लोग थे। मेरे को लगा काफ़ी चहल पहल है यहाँ, अच्छी बात है, चलो मैं अपना बियर पीता हूँ। तब तक ये भाई साहब आए और इन्होंने कहा कि ए दिखाई नहीं देता। बस इसी पे हमारी बहस हो गई और मारपीट शुरू हो गई। ये इंसान मेरे को काफ़ी मारने पीटने लगा। तब तक इनके भाई साहब भी आ गए और इन्होंने भी मुझे काफ़ी जड़ दिया। मैंने इनका रिप्लाई दिया, पर मैं अकेला इंसान और ये दो लोग तो काफ़ी हावी हो गए ये दोनों लोग। पर मैंने पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया इन लोगों का और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तब तक उसका भाई मेरे को पीछे से मुक्के मारने लगा, बट किसी तरह से मैंने अपने आप को बचाया। और क्योंकि मैं दोनों के बीच में था, दोनों ने मेरे को आगे से पीछे से हर जगह से मुक्कों की बौछार कर दी मेरे ऊपर। और मैंने कहा बस अब बहुत हुआ, अब मेरे से रहा नहीं गया। मैंने दोनों को काफ़ी जोरदार लेफ्ट हुक राइट हुक दोनों चलाते हुए दिया और दोनों ज़मीन पर चितरा गए। मैंने दोनों के सामान लूट लिए, पैसे वगैरह, और तभी किसी ने पुलिस को कंप्लेन कर दिया तो मैं वहाँ से भाग लिया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि पुलिस जा चुकी थी, तो मैं वापस आया और मैंने कहा कि नहीं बस बहुत हुआ, बियर पिए बिना तो मैं आज जाऊंगा नहीं यहाँ से। बट मैं अपनी गन्स वगैरह निकाल के चल रहा था कि इन केस अगर पुलिस या कोई रहा तो। उन्होंने मेरे को बोला गन नीचे रख, तो मैंने अपनी गन नीचे रखी है अंदर। मैंने कहा मैं चुपचाप से बियर पीऊंगा, कोई मारपीट नहीं करूंगा। मेरा दिन वैसे ही बेकार जा चुका था मारपीट के बाद से। क्या लेना चाहेंगे आप, उन्होंने मेरे से पूछा। मैंने कहा भाई मेरा यूजुअल भाई। उन्होंने मेरे को मेरी बियर दी यूजुअल और मैं अपनी बियर एंजॉय करने लगा। पर तभी मैंने कॉर्नर में एक मोहतरमा को खड़े हुए देखा। और फिर कुछ होता है ना कि कभी कभी आपकी आंखें चार हो जाती हैं और कई चेहरे आपके सामने आते हैं, फिर आपको पता लग जाता है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ। ये मोहतरमा मेरे को तुरंत ही पहली नज़र में ही मेरे को इनसे प्यार हो गया और मैं इनके पास गया, इनसे बात करने की पूरी कोशिश की मैंने। पर उन्होंने मेरे को एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया। मैंने बहुत प्यार से मोहतरमा से इनका नाम जानने की कोशिश की, पर उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया और वहाँ से भागने लगी। मैंने मोहतरमा से बोला भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी नाम में कुछ रखा नहीं है। आज से मैं प्यार से तुम्हें बिल्लो बुलाऊंगा और अब से तुम मेरे साथ रहोगी। कुछ इस तरह से बिल्लो चिल्लाने लगी। अरे बचाओ लो, हटो हटो, जाने दो मुझे, बचाओ 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 मुझे। मैंने बिल्लो को अपने घोड़े पे रखा और वहां से भागने ही वाला था मैं कि तभी मेरा घोड़ा पगला सा गया और इधर उधर भागने लगा। मैंने कहा अरे भागो साला यहाँ से जल्दी से, नहीं तो मैं यहीं शहीद हो जाऊंगा। बिल्लो उल्लो तो होता रहेगा, अपना पहले जान है तो जहान है। तो मैं यहाँ से भागने की कोशिश की और मैं इस टूटी फूटी सी घर के अंदर आके मैं छुप गया। मैंने बाहर देखा तो बिल्लो के सारे एक्स बॉयफ्रेंड्स और उसके जितने भी आशिक वगैरह थे वो सब बाहर घूम रहे थे और मुझे ढूंढ रहे थे। मैंने बिल्लो के एक आशिक पे निशाना साधा और उसे वहीं सुला दिया। पर ये क्या, तभी उसके दूसरे आशिक ने मुझे देख लिया और उन सब ने शोर मचा दिया और मेरी तरफ गोलियों की बौछार हो गई। तभी मैंने देखा कि मेरा वफादार घोड़ा मेरे सामने खड़ा था
और बिल्लो भी उसके पीछे बैठी हुई थी। मैं फटाक से अपने घोड़े पे बैठा और वहां से भाग लिया। पर ये क्या, बिल्लो के आशिक मेरा पीछा कर रहे थे। तभी उसमें से दो आशिक जिनको ज्यादा आशिकी चढ़ी हुई थी वो हीरो बनते हुए मेरी तरफ आए और मैंने उन दोनों को उड़ा दिया। खैर, काफी देर बाद मैंने देखा कि अब कोई गोलियों की आवाज़ नहीं आ रही और मेरा कोई पीछा नहीं कर रहा, तो अब मुझे बिल्लो को अपने घर लेके चलना चाहिए। तो मैं बिल्लो को लेकर के अपने घर की ओर बढ़ दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद एक चढ़ाई जैसा आया और मेरे घोड़ा उस पर चढ़ते वक्त फिसल गया और मैं, बिल्लो, सब लोग वहीं गिर पड़े। मैं चिंता के साथ बिल्लो की तरफ गया। मैंने उससे पूछा, बिल्लो तुम्हें लगी तो नहीं? बिल्लो ने मुझे जवाब दिया, अरे माई हो, मेरे हाथ की हड्डी टूट गई। बिल्लो बिल्लो तुम चिंता मत करो, रुको रुको, मैं तुम्हारा हाथ खोलता हूँ। बिल्लो, पर ये क्या? बिल्लो ने मुझे चूतिया बनाया और हाथ खुलते ही वो भागने लग गई। मैंने चिल्लाया, अरे बिल्लो, अरे कहाँ भाग रही है? रुक 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 रुक। फिर मैंने बिल्लो को धर दबोचा और फिर मैंने बिल्लो से प्यार से बोला, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगी बड़ा पछताओगी, बड़ा पछताओगी, ठीक है? सुन लो अच्छे से। बिल्लो बोली, ठीक है। फिर मैं बिल्लो को उठाया और वापस उसे अपने घोड़े पे रख दिया और मैं वहां से बैठ के निकल दिया अपने घर की ओर। पर क्योंकि मैं दिमाग से थोड़ा सा पैदल हूँ, मैं वापस जहाँ से गिरा हुआ था जिस रास्ते से, मैं उसी पे वापस चला गया और मैं स्लिप हो गया। भगवान की कृपा से इस बार मैं फिसल के गिरा नहीं। खैर, मैं निकल दिया दूसरे रास्ते से अपने घर की ओर और थोड़ा दूर चलने के बाद मैं अपने घर पहुंच गया। फिर मुझे लगा कि बिल्लो को पीछे वाले रास्ते से घर में ले जाना चाहिए, तो मैं अपने घोड़े को पीछे वाले रास्ते ले गया और बिल्लो के साथ अपने घर आ गया। फिर मुझे लगा कि घर देख लूँ साफ़ सुथरा है कि नहीं, क्योंकि बिल्लो को मैं गंदे सुंदे घर में नहीं ले जाना चाहता था। तो मैंने देखा घर काफ़ी ठीक ठाक है। फिर बिल्लो के पास मैं वापस आया और उसे घोड़े से उतारा। फिर मैंने बिल्लो से बोला, देखो बिल्लो, आज से तुमको यहीं रहना है, ठीक है? तो अब यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो बाहर रहते हैं, तो सब तुम्हें खा जाएंगे, ठीक है? तो तुम शांति से यहीं रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है तुमको। फिर मैंने अपना चाकू निकाला और बिल्लो के हाथ खोले। पर जैसे ही मैंने बिल्लो के हाथ खोले, बिल्लो डर के मारे भागने लगी। फिर मुझे लगा कि बिल्लो मेरे से डर क्यों रही है, तो मैंने ध्यान दिया कि ओह, मेरे हाथ में तो चाकू है, उसे डर लग रहा है। तो मैंने बिल्लो से बोला, डरो मत, मैं अपना चाकू अंदर रख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला तुम्हें, डरो मत। पर फिर भी बिल्लो मेरी बात नहीं सुन रही थी। बिल्लो डर के मारे कांपते हुए आगे पीछे दौड़ रही थी। तो मेरे समझ नहीं आ रहा था कि ये बिल्लो को हो क्या रहा है। तभी मैंने सोचा कि इतनी सारी चीज़ें हुई और इतनी जल्दबाजी में हुई, तो मे बी बिल्लो को ये सब हज़म करने में टाइम लग रहा है और बिल्लो इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा शॉक में है। फिर मुझे लगा कि बिल्लो गिर गई थी रास्ते में, तो मैं एक बार उसकी शक्ल तो देख लूँ ढंग से, कहीं उसको चोट वोट तो नहीं आई हो। पर मैं जैसे ही बिल्लो के पास गया, बिल्लो और डर गई और आगे पीछे भागने लगी। मुझे लगा कि मुझे थोड़ी देर बिल्लो को अकेला छोड़ देना चाहिए और यही सोचता हुआ मैं घर के अंदर आ गया। घर के अंदर आते ही मैंने देखा कि सारे जूठे बर्तन किचन सिंक में पड़े हुए थे, पर कम से कम काम वाली बाई जो थी वो खाना तो बना के गई, क्योंकि खाना हमारा प्लेट पे टेबल पे रखा हुआ था। और फिर मैं आया और मैंने अलमारी खोली और अलमारी में मेरा माल पानी रहता है, जो कि वीड वगैरह रखा हुआ था मेरा। तो मुझे लगा ये सब छुपा देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी बिल्लो नशेड़ी वगैरह बन जाए। फिर मुझे लगा कि चलो, अब तो सारा सामान मैंने छुपा दिया है, अब मैं बिल्लो को बुला लेता हूँ, बिल्लो आए खाना वाना खा ले। तो मैं बाहर गया और देखा कि बिल्लो तो है ही नहीं यहाँ। तभी देखता हूँ कि बिल्लो भागने की कोशिश कर रही है। तो मैं दौड़ता हूँ बिल्लो के पीछे, मैं बिल्लो को रोकने की कोशिश करता हूँ, मैं जोर से बोलता हूँ, बिल्लो रुक, बिल्लो रुक जा। पर बिल्लो मेरी एक ना सुनती है। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है, मैं बिल्लो के पास जाता हूँ और
हल्का सा झटका देता हूँ बिल्लो को, बिल्लो गिर जाती है। फिर बिल्लो मेरे से बोलती है, मैं जा रही हूँ। उस कहाँ जा रही हो? जंगली जानवर है, तुम्हें खा जाएंगे। बहुत जिद्दी लड़की है, बहुत जिद्दी लड़की। फिर मैं बिल्लो को पकड़ता हूँ और उसके हाथ पैर दोबारा मैं बांध देता हूँ। बिल्लो, अगर तुम्हें इतना ही जाने का शौक है यहाँ से, तो मैं तुम्हें कल छोड़ दूंगा, पर आज तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, ठीक है? पर बिल्लो मेरा जवाब नहीं देती है, तो मुझे लगता है कि शायद बिल्लो गुस्सा है मेरे से और इसीलिए वो नहीं बोल रही है। यही सब सोचता हुआ मैं बिल्लो को वापस अपने पीठ पे लाद के घर में ले आता हूँ और मुझे लगता है कि बिल्लो क्योंकि इतना गुस्सा है मेरे से, तो शायद उसको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए पहले, और उसके बाद उसका मूड जब उठेगी तो थोड़ा ठीक होगा, तो तब खाना वाना खा लेगी। तो मैं उसे बिस्तर पे लेटा देता हूँ। और मुझे कुछ अजीब सा लगता है, और तभी मैंने देखा कि बिल्लो के मुंह से खून निकल रहा था। मैं हक्का बक्का रह गया। तो मैंने बिल्लो का मुंह खोल के देखा तो उसमें से जहरीली पत्तियां निकली। बिल्लो ने जहरीली पत्तियां खा के अपनी जान दे दी। एक जोरदार झटका सा लगा और मैं जोर से चिल्लाया, नहीं! मैं अपने आप को कोसने लगा। बिल्लो का वो हसीन चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। बिल्लो की याद में मैंने आसमान की तरफ देखते हुए अपनी बंदूक से एक हवाई फायर किया। भले ही मैंने बिल्लो के साथ थोड़े ही पल बिताए थे, पर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई अपना खो दिया। तुम्हारे साथ मैंने क्या क्या ख्वाब सजोए थे बिल्लो, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगी और ऐसा करोगी। इन्हीं सब बातों को सोचता हुआ मैं बहुत ही दुखी मन से अपने घर से बाहर निकला और बिल्लो को वापस घोड़े पे रख दिया। फिर मैं घोड़े पे बैठा और वहां से चल दिया। कुछ दूर तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा, एकदम शांति के साथ चलता रहा। कुछ देर बाद मैंने रास्ते में कुछ लोगों को खड़े हुए देखा और मैंने तभी ध्यान से देखा तो मुझे समझ में आया कि ये तीनों लोग कौन हो सकते हैं, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए इस सीरीज़ को जिसका नाम है 7। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ नेक्स्ट संडे। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। ओके, टेक केयर गाइस, बाय।